अमेरिका इसराइल के लिए तड़प उठा, भारी इमदाद पहुंचा दी। इसराइल के करीब जंगी, बहरी और हवाई जहाज की तैनाती। अमेरिका की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है इसराइल की मदद के लिए। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, जो इनका 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहां पे भेज दिया है पूरे जहाज वहाज के साथ, सबके साथ। इसके अलावा कुछ और जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से उसको इसराइल की जो है वो मदद की पेशकश की जा रही है, उसको ऑफर की जा रही है। एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है इसराइल का, और वो कहती है, ऑफिशियल उनका ये है कि या तुम निकलो या मरो। पाकिस्तानी हों या मुस्लिम ममालिक के जहाँ से भी लोग हों, वो बड़ा इस चीज़ को पसंद करते हैं कि जी एक आर्म स्ट्रगल जो है वो चल रही है। किसी मुल्क के अंदर ज़मीनी रास्ते से दाखिल होकर उनकी ख़वातीन को रेप करना, उनके जो है कत्ले आम करना, ये जंग है? ये क्या है? ये तो गुंडापना है, ये तो एक दहशतगर्दी है। अब इजराइल ठोक रहा है, और बॉस इजराइल जो ठोक रहा है ना दोस्तों, इजराइल जो ठोक रहा है, हिंदुस्तान तक चीखें निकल रही हैं। माशरा ही पूरा गंदा है ना, माशरा ही पूरा गलत है। हमें जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, हमें जो मस्जिद से, हमें जो मदरसे से, हमें जो माँ की गोद से, हमें जो घर से जो इल्म दिया जाता है, वो इल्म ही सही नहीं है। हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जो मार्टर गोले बरसाए गए हैं लबनान में, जो शीबा फार्म्स का इलाका है, उस एरिया में उसकी बाकायदा अब जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल कर ली है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को निपटाना पड़ेगा परमानेंटली। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो पूरी दुनिया है, वहां के भी कई लोग इजराइल में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ। तो सिर्फ इजरायली ही इसके अंदर कत्ल नहीं हुए, ये जो कुछ हुआ है सिर्फ इसराइलियों के साथ नहीं हुआ, उसमें 16 के करीब तो थाईलैंड के लोग थे। मैं ये देख रही थी 16 थाईलैंड के लोग थे, और इसके अलावा दुनिया के कई कंट्रीज, यूएस के कई सिटीजन्स वहाँ पर मौजूद थे। कुछ ऐसे हैं जो मिल भी नहीं पा रहे, कुछ को बुलाया जा रहा है। इंडिया से जो लोग थे वहाँ पर, कुछ आर्टिस्ट भी थे, क्योंकि वहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा था, वहाँ पर गए हुए उनको वापस बुला लिया गया है। तो पूरी दुनिया के कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ पर उस वक्त शामिल थे। अब आपके सामने रखते हैं वो वाकया। इस वक्त एक वाकया कोट किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। और जो उसकी एजेंसी है, ह्यूमन राइट्स एजेंसी इज़राइल की, उसने भी, और वहाँ की जो रिपोर्ट करने वाली एजेंसीज हैं वो इसको बता रही हैं और बाकायदा रिपोर्ट कर रही हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पर हो रहा था एक फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा था, लेकिन एक म्यूज़िक फेस्टिवल भी हो रहा था, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे उस म्यूज़िक फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। और सिर्फ इजरायली ही नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया से आए हुए टूरिस्ट भी वहाँ पर थे। जैसा कि आपने देखा कि एक जर्मन लेडी, जिनको जो कि टैटू आर्टिस्ट थी, उनको भी उसके अंदर जो है वो कत्ल किया गया। और कैसे कत्ल किया गया कि उसके बाद उनकी लाश के साथ क्या किया गया वो आपने देखा, ज़्यादती भी की गई उनके साथ। तो वो एक बहुत ही ऐसी तस्वीर कशी है या ऐसी इमेजेस हैं कि जो सब उसको कंडेम कर रहे हैं, और कंडेम करना ही बनता है। जो नहीं कंडेम करेगा वो पता नहीं इंसान होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से एक और खातून थी, वो वहाँ से फिर फ़रार होने में कामयाब हो गई। लेकिन हुआ ये है कि उस म्यूज़िक फेस्टिवल में जब जो हमास है उसके लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ पे पहले जो गाड़ियाँ हैं उन पे कब्ज़े करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो आ रहे थे, मैंने आपको पहले बताया था कि वो ज़मीनी रास्ते से पहुँचे हैं, एज ए पैराग्लाइडर्स पहुँचे हैं, जो बोट्स के ज़रिए पहुँचे हैं, गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल